आप सभी के बीच में एक बहुत ही प्रमाणिक एक योग लेकर के आया हूं। ऐसा सिद्ध प्रयोग जो सदैव ही सफल सिद्ध होता है। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी से दीर्घ काल के पश्चात हमारी वार्ता हुई। एक बहन 8 दिन पहले, आज से 8 दिन पहले एक बहन एक शिशु को जन्म दिया। नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम आप सभी श्रोतागण का, आप सभी का दीर्घ काल के पश्चात स्वस्थ समृद्ध परिवार के वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति महाअभियान में बहुत बहुत स्वागत है। दीर्घ काल के पश्चात आप सभी के बीच में एक बहुत ही प्रमाणिक एक योग लेकर के आया हूं। एक आयुर्वेद का सिद्ध प्रयोग लेकर के आया हूं। एक ऐसा सिद्ध प्रयोग जो सदैव ही सफल सिद्ध होता है। मैंने सोचा जो अनुभव और जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो आप सब तक पहुंचा दिया जाए। और यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ, वह सब कुछ आप सभी को आज हम बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। कल वैद्य श्री सत्यवान नायक जी से दीर्घ काल के पश्चात हमारी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान एक सिद्ध अनुभव वैद्य श्री जी ने हमें बताए। तो मैंने सोचा कि वह अनुभव हम तक ना रहे, आप सभी तक पहुंच जाए। उसके लिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव होता है, इसलिए प्रतिदिन वीडियो नहीं बना पाते। लेकिन आने वाले समय में सदैव यही प्रयास रहेगा कि आप सब तक आयुर्वेद का वह योग, वह अनुभव और वह विज्ञान, वह साइंस आप तक पूरी तरह से पहुंचे और निरापद रूप से पहुंचे और सनातन रूप से पहुंचे, सत्य रूप से पहुंचे, कोई त्रुटि ना हो, ऐसा ही प्रयास रहेगा। तो कल वैद्य जी ये बताया कि एक बहन 8 दिन पहले, आज से 8 दिन पहले एक बहन एक शिशु को जन्म दिया। शिशु को जन्म देने के पश्चात जब उन्हें दूध आया तो उनके दूध में रक्त आ रहा था। मतलब जो दूध है रक्त मिश्रित दूध था, उस दूध में रक्त मिला हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। रक्त युक्त दूध, मतलब दूध के स्थान पर रक्त आ रहा था। तो उनके परिजन, उस बहन के परिजन बहुत ही चिंतित और परेशान थे और वो समस्या का समाधान उनके पास नहीं हो रहा था। तो यह जो घटना है उड़ीसा का है, क्योंकि वैद्य जी उड़ीसा से हैं, गंजाम जिले से हैं। ब्रह्मपुर उनका स्थान है रहने का, गंजाम जिला में। तो वैद्य जी ने क्या बताया उसको हम बात करते हैं और आपको हम बताते हैं। आयुर्वेद की एक ग्रंथ है भेषज रत्नावली। मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये देखिए भेषज रत्नावली है, यह बुक आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भेषज रत्नावली है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। इसी ग्रंथ में वह औषधि वर्णन है और इस ग्रंथ में एक अध्याय है, उसका नाम है सूतिका रोगाधिकार अध्याय। उसमें 2 औषधियों के बारे में वर्णन है और बहुत ही सफल सिद्ध होता है। उस 2 औषधियों के बारे में बात करेंगे हम और आपको बताएंगे। तो ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है भेषज रत्नावली में कि जो सूतिका रोग होता है, मतलब कि बच्चे को जन्म देने के बाद जो स्त्री होती है उसे सूतिका कहते हैं, प्रसूता कहते हैं। 1 वर्ष तक वो प्रसूता या सूतिका कहलाती है। तो इसी सूतिका रोगाधिकार अध्याय में इन औषधियों का वर्णन है। तो ऐसा कहते हैं कि जो भी सूतिका रोग होता है वह रोग वात प्रधान होता है, इसीलिए सूतिका रोग की शांति के लिए वात शामक चिकित्सा करनी चाहिए, वात शामक औषधि देनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रसूता है किसको कहते हैं आपको तो हमने बता ही दिया। जो प्रसव के पश्चात जो स्त्री होती है, आयुर्वेद में उसे प्रसूता सूतिका कहते हैं, जो नए बच्चों को जन्म देते हैं। तो अब हम जो परीक्षित उपचार है उसके बारे में समझते हैं और जानते हैं, आप सभी को बताते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सूतिका है, जो प्रसूता है, वह 1 वर्ष तक प्रसूता कहलाता है। जब कल वैद्य श्री जी से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि जो स्त्री है बच्चे को जन्म देने के पश्चात 1 वर्ष तक वह सूतिका या प्रसूता ही कहलाती है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो जो औषधि है, वो जो 2 औषधि है वो आपको हम बता देते हैं। तो 2 प्रकार की औषधि वैद्य जी ने बताए थे। पहली औषधि का नाम है सूतिका विनोदरस, उसका नाम है सूतिका विनोदरस। दूसरी औषधि का नाम है महारस शार्दुल रस, महारस शार्दुल रस। सूतिका रोगाधिकार अध्याय में इसमें विस्तार से बारे में दिया है कि औषधि कैसे बनता है, इसको कैसे कैसे प्रयोग करना है। अभी जो इस 2 औषधियों के योग से जो सिद्ध रहा, जो प्रयोग सफल रहा, उसको हम बताएंगे।
ऐसे बहुत सारे रोगों में ये दो प्रयोग काम आता है और बहुत बड़ी औषधि है। इसमें स्वर्ण भस्म, जो महारस शार्दूल रस है, इसमें स्वर्ण भस्म मिला रहता है। श्रुति का विनोद रस में स्वर्ण भस्म नहीं है, लेकिन जो महारस शार्दूल रस है इसमें स्वर्ण भस्म मिला हुआ है। और बहुत ही बड़ा विज्ञान है ऐसी औषधियों में। एक योग सैकड़ों कई कई रोगों में काम आता है। तो उसमें से जो प्रसूता रोग है उसमें दिया गया, प्रसूता के रोग में, प्रसूता का कोई भी रोग हो उसमें यह औषधि दिया जाता है। जैसे कि श्रुति का विनोद रस, महारस शार्दूल रस, ये सभी प्रयोग होता है। तो वहां पे जो बहन थी जिन्हें इनके दूध के साथ रक्त आ रहा था, तो उस लक्षण में, उस सिम्टम में ये दो औषधियों का प्रयोग किया गया तो पूरी तरह से ठीक हो गया। कैसे प्रयोग किया गया? जो श्रुति का विनोद रस है और जो महारस शार्दूल रस है, दोनों से एक एक गोली, मतलब कि 250 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम, एक गोली का जो इसकी जो मात्रा है 250 मिलीग्राम है। तो 250 मिलीग्राम श्रुति का विनोद रस, 250 मिलीग्राम महारस शार्दूल रस, दोनों से जो औषधि मिलेगी आपको, जो बनी जो टैबलेट आती है, मार्केट में मिलती नहीं, पता करना पड़ेगा कंपनी बनाती कि नहीं, लेकिन एक वैद्य जरूर बनाते हैं। तो दोनों से 250 मिलीग्राम लेकर के दोनों को मिला करके शहद के साथ खाली पेट लेना है। समझ में आ गई होगी? दोनों को शहद के साथ लेना है। श्रुति का विनोद रस, महारस शार्दूल रस, दोनों से एक एक गोली शहद के साथ मिला करके चाट लेना है खाली पेट में, एक बार सुबह एक बार शाम। तो वैद्य जी ने केवल 2 खुराक दिए थे। कितने? 2 खुराक। 2 खुराक देने से ही अगले दिन सूचना आई कि उनके जो दूध से जो रक्त आ रहा था पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन इस औषधि को केवल एक दिन ही लेके नहीं छोड़ना है, पूरे 1 महीने तक 30 दिन का ये डोज होता है इसका, 30 दिन का ये लेने का विधि है। 30 दिन तक कम से कम ले लेना चाहिए, ताकि जो श्रुतिका से संबंधित जो समस्या है, प्रसूता से संबंधित जो समस्या है, प्रसूति से गर्भवती जो माँ ने बच्चों को जन्म दिया, आगे कोई समस्या ना हो, प्रसूता को प्रसूत से संबंधित सभी समस्याओं के लिए ये औषधि काम कर जाता है। एक तो रक्त में काम आया, लेकिन प्रसूता से संबंधित कोई भी समस्या है उसमें भी दिया जा सकता है, ऐसा वैद्य जी ने बताया। लेकिन ये सभी औषधि मैं आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए दे रहा हूं। जब इसे प्रयोग करना है, एक कुशल वैद्य, एक अनुभवी वैद्य के मार्गदर्शन से करना है। अगर भी इस प्रयोग के लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए तो मैं वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का नंबर, फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, जिससे कि आप समय मिलेगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। हम अभियान भी चलाते हैं, वैद्य निर्माण क्रांति अभियान। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो टेलीग्राम ग्रुप में स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का टेलीग्राम ग्रुप है। वहां पे हम सभी वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में प्रतिदिन रात्रि के 8 से 9 बजे तक का आयुर्वेद पर आलोचना सत्र करते हैं और इन सभी विषयों पर चर्चा होता है। आप वहां जुड़ भी सकते हैं। तो इन सभी जानकारी को सीखना और समझना है। तो ये एक अनुभव था। तो ये 2 औषधि के बारे में समझिएगा और जानिएगा, औरों को बताइएगा, ताकि जो एक माँ है वो स्वस्थ रह सके। क्योंकि एक समाज का निर्माण, एक स्वस्थ समाज का निर्माण, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण एक माँ से ही होता है। अगर माँ स्वस्थ ना हो तो उनकी संतानें कैसे स्वस्थ होगा? इसीलिए माँ को स्वस्थ करना आवश्यक है। इसलिए वह माँ आज स्वस्थ हुई तो अपने संतान को स्वस्थ कर पाएंगी, ऐसी ही आशा है हम सभी का और शुभकामनाएं भी हैं। बाकी यह जो औषधि आपको हमने बताया, इसकी मात्रा ग्रंथ में 250 मिलीग्राम लिखा हुआ है। एक समय का जो मात्रा लिखा है 250 मिलीग्राम, लेकिन अनुभव से, वैद्य के परामर्श से इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। एक एक गोली की जगह 2-2 गोली भी ले सकते हैं, लेकिन वैद्य के परामर्श से लेना है। तो यह जब औषधि प्रयोग करेंगे तो एक बार आप अपने नजदीक के जो वैद्य हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनसे परामर्श ले लेना है। तत्पश्चात इस औषधि का प्रयोग करना है। या जो हमारे टीम में जो वैद्य हैं, समय मिले संपर्क सूत्र रहेगा, समय मिलेगा तो वैद्य जी भी आपको मार्गदर्शन कर देंगे और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जुड़िएगा, समझिएगा। हम आपको सारी जानकारी जो हमसे कैसे आप जुड़ सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इसका सारी जानकारी दे देंगे। तो जीवन में राजीव भाई को जरूर सुनिए, आयुर्वेद को बचाइए, वेद को पढ़िए, ऋषियों के शास्त्र और ग्रंथ को पढ़िए। इसी में गूढ़ साइंस, जो हमारा पुरातन विज्ञान है, वो छिपा हुआ है। जिस दिन हम अपने ऋषियों का विज्ञान समझ गए, पुरातन विज्ञान समझ गए, हम कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, सदैव स्वस्थ रहेंगे। इसका ध्यान रखना है। तो एक जानकारी थी आप सभी के लिए, एक अनुभव था और यह सफल सिद्ध रहा। सोचा आप सभी को बता दूं। इस ज्ञान को औरों में साझा कीजिएगा और बताइएगा। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने हमारे बातों को अपनी सुना, तो इस ज्ञान को औरों में बांटिएगा, बस यही निवेदन है। फिर मिलेंगे एक नए विज्ञान के साथ, आयुर्वेद के विज्ञान के साथ, उस रहस्य के साथ जो रहस्य कहीं सीखने और समझने को नहीं मिल रहा है, हम आपको बताएंगे, हमारी टीम बताएगी। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी से जुड़िए और हमारे साथ जो बड़े भाई हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के अग्रणी कर्णधार गोविंद चंद्र प्रसाद जी, उससे जुड़िए और समझिए, और हम सभी इन चीजों को जानेंगे और समझेंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इसी छोटी जानकारी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।